क्या आपका भी पैन कार्ड खो चुका है या फिर पैन कार्ड फट गया है या धुंधला हो गया है, मैला हो गया है और आप चाह रहे हैं कि इस प्रकार का पैन कार्ड आप घर के पते पर दोबारा मंगाएं? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं गाइज। तो हेलो गाइज, मैं हूं सईद अनवर। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि खोया हुआ पैन कार्ड कैसे घर के पते पर मंगाया जाता है। आप इतना जहन में रखेंगे गाइज कि आप जो दोबारा पैन कार्ड मंगाइएगा वही पुराना पैन नंबर ही रहेगा आपके पैन कार्ड पर, सिर्फ नया प्रिंट होकर के आएगा। और उसके लिए जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो आधार कार्ड लगेगा और पुराना पैन नंबर लगेगा जिस पैन कार्ड को आप दोबारा डिस्पैच करवाना चाह रहे हैं। और उसके बाद एक मोबाइल नंबर लगेगा जो पैन कार्ड से लिंक है, क्योंकि उसमें ओटीपी जाएगा। अगर मान लीजिए वो मोबाइल नंबर ही खो गया है तो उस शर्त पर क्या करेंगे वो भी बताने वाले हैं। वो आपको बीच में बताएंगे, जिस वक्त उसका जरूरत होगा उस वक्त बताएंगे कि कैसे अगर मान लीजिए मोबाइल नंबर खो गया है, वो भी जो लिंक था उस पर क्या करना होगा, वो पूरा प्रोसेस बताएंगे। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो पैन कार्ड जिस कंपनी से बना हुआ है उसी वेबसाइट में आपको ऑनलाइन करना होगा। तो आपको इतना जानकारी होना चाहिए कि पैन कार्ड दो ही एजेंसी बनाती है, दो ही कंपनी बनाती है, एक है एनएसडीएल, एक है यूटीआई। तो यूटीआई का पैन कार्ड रिप्रिंट करने के लिए यूटीआई के वेबसाइट में आपको जाकर के ऑनलाइन करना होगा। अगर एनएसडीएल का पैन कार्ड है तो वो आपको एनएसडीएल के वेबसाइट में ऑनलाइन करना हो। तो आपको पैन कार्ड के जो बैक साइड में है, बैक साइड में इसका लिखा रहता है कि मतलब किस जगह कंपनी का नाम रहता है, वो सारा चीज डिटेल बैक साइड में लिखा रहेगा। अब बैक साइड में देख लीजिएगा कि कौन सा कंपनी है। अब उस कंपनी के वेबसाइट में जाकर के आप खुद से ऑनलाइन कर सकते हैं। तो चलिए पूरा प्रोसेस जानते हैं कैसे ऑनलाइन किया जाता है। तो उसके लिए गाइस सबसे पहले आप क्रोम ब्राउजर पर आ जाएंगे। उसके बाद जो है कि जैसे कि हम जिस पैन कार्ड को हम रिप्रिंट करना चाह रहे हैं वो यूटीआई का पैन कार्ड है, तो उस यूटीआई के पैन कार्ड को डिस्पैच करवाने के लिए, रिप्रिंट करवाने के लिए यूटीआई के वेबसाइट से हमको ऑनलाइन करना होगा। तो सिंपली क्या करेंगे, यहां पर सर्च करेंगे यूटीआई पैन कार्ड, ऐसे सर्च करेंगे। उसके बाद पहला लिंक आपको मिलेगा यूटीआई पैन कार्ड, इस पर जो है कि आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही इस पोर्टल पर आ जाएंगे गाइज, उसके बाद यहाँ पर देखिए पैन कार्ड सर्विसेज आपको नजर आ रहा होगा। इस पर क्लिक करके आप नीचे की तरफ आएंगे, अप्लाई पैन कार्ड, अप्लाई पैन कार्ड है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस अटेंशन को ओके कर देंगे। अब नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए रीप्रिंट पैन कार्ड फॉर पैन कार्ड डिस्पैच्ड केसेस, क्लिक टू रीप्रिंट, इस पर जो है कि आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए रीप्रिंट पैन कार्ड, इस पर जो है कि आपको क्लिक करना है। अब उसके बाद जो भी आप पैन कार्ड को डिस्पैच करवाना चाह रहे हैं या रिप्रिंट करना चाह रहे हैं, मंगवाना चाह रहे हैं, तो इस पैन कार्ड को यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद उस आधार को, यानी जिसका पैन कार्ड आप मंगाना चाह रहे हैं उसका आधार नंबर को यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर कैप्चा भर करके सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही सबमिट करेंगे गाइस, उसके बाद एक इंफॉर्मेशन आपको नजर आएगा, प्लीज वेरीफाई योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। उसके बाद आपको ओके वाले बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए पैन कार्ड नंबर जो रहेगा यहाँ पर आ जाएगा, कुछ जानकारी हिडन करा रहेगा इसमें। उसके बाद जो मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर यहाँ शो करेगा। उसके बाद जो ईमेल आईडी लिंक है वो यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद कम्युनिकेशन एड्रेस, पैन कार्ड अप्लाई करते समय जो एड्रेस डाला गया था वो यहाँ पर शो करेगा, उसी एड्रेस पर फिर दोबारा आएगा। उसका पिन कोड, उसके बाद है कैप्चा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर मोड ऑफ ओटीपी, अब ओटीपी के थ्रू आपको क्या करना है, सबमिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बोथ के सामने टिक किया हुआ, इसमें क्या होगा कि ओटीपी जो आएगा वो मोबाइल नंबर पर भी आएगा और ईमेल पर भी आएगा, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका सिर्फ मोबाइल नंबर पर आए तो क्या कीजिए, ओनली एसएमएस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, सिर्फ मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा जो मोबाइल नंबर पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं हमको दोनों पर भी चाहिए, ईमेल पर भी ओटीपी पर, तो बोथ ही रहने दीजिएगा। उसके बाद आप चाह रहे हैं कि नहीं हम मोबाइल पे नहीं ओनली ईमेल पर मंगाएं, तो सिर्फ ओनली ईमेल पर टिक कीजिएगा। अब देखिए मान लीजिए कि मोबाइल नंबर जो जुड़ा हुआ था वो खो गया है, आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो उस शर्त पर अगर मान लीजिए आपके पास ईमेल आईडी अभी अवेलेबल है और वो एक्टिव है, तो सिर्फ ओनली ईमेल पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं जाएगा बल्कि सिर्फ ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहां फिल करके आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब यहां पर बात यह आता है, मान लीजिए कि आपके पास मोबाइल नंबर जो लिंक था वो भी खो गया है
और ईमेल भी आपके पास अवेलेबल नहीं है, ईमेल आईडी, उस शर्त पर कैसे हम डिस्पैच कराएं, कैसे हम मंगाएं, तो ये सवाल आता है। तो उस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि उस शर्त पर जब दोनों चीज अवेलेबल नहीं हो तो इस प्रकार से आप पैन कार्ड नहीं मंगा पाएंगे। उसका दूसरा तरीका यह है कि आप किसी भी कंपनी के थ्रू, चाहे यूटीआई या एनएसडीएल के थ्रू, क्या करेंगे, आप करेक्शन करेंगे, फोटो और सिग्नेचर, मोबाइल नंबर चेंज कर दीजिए, उसके बाद जो है कि आपका पैन कार्ड दोबारा आ जाएगा। इस प्रकार से आप जो है कि मंगा सकते हैं। यहां पर जो है कि मेरे केस में मोबाइल नंबर अवेलेबल नहीं है, ईमेल आईडी है अवेलेबल, तो क्या करेंगे, हम ईमेल से ही ओटीपी मंगाएंगे। चलिए, तो उसके लिए सबसे पहले कैप्चा भरेंगे, उसके बाद ओनली ईमेल पर टिक रहने देंगे, उसके बाद हम इसको टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है कि गाइस ओटीपी सेंड किया जाएगा, इसको ओके करेंगे, उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करेंगे, उसके बाद आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है कि जैसे ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा, आपको पेमेंट वाले इंटरफेस पर लेकर के जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 50 रुपए का पेमेंट कटने वाला है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको फिल करने के लिए बोलेगा। जो आपके पास मोबाइल नंबर अवेलेबल है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। उसके बाद ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी आपके पास है उस ईमेल आईडी को यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जो बिल डेस्क है इसको टिक करेंगे, उसके बाद कंफर्म पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद देखिए गाइज, आप सिंपली क्या कीजिए, यूपीआई क्यूआर, इस पर जो है कि नीचे क्लिक कीजिए। उसके बाद क्यूआर कोड एक जनरेट होगा, इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पेमेंट कर लेते हैं इसको। जैसे ही पेमेंट हो जाएगा, अब उसके बाद जो है कि ओके वाले बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पैन रिसिप्ट एप्लीकेशन, ये देख लीजिए, आपका यहाँ पर पैन रीप्रिंट एप्लीकेशन नंबर यहाँ सामने दिया हुआ रहेगा। आप इसी से ट्रैक कर पाएंगे कि आपका पैन कार्ड कहाँ तक पहुँचा, डिस्पैच हुआ कि नहीं हुआ, वो सारा रिकॉर्ड इसी से चेक हो पाएगा, इसी रेफरेंस नंबर से, एप्लीकेशन नंबर से। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब उसके बाद इसको क्या करेंगे, डाउनलोड करके रख लीजिए। तो चलिए अब हम इसको सीखते हैं कि इसका स्टेटस कैसे चेक किया जाता है। सिंपली इसको सबसे पहले हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आपको नया टैब लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है यूटीआई पैन स्टेटस। उसके बाद पहला वाला लिंक मिलेगा यूटीआई पैन स्टेटस, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ध्यान दीजिए, इधर यहाँ पर दे दीजिए एप्लीकेशन या कूपन नंबर। जो एप्लीकेशन नंबर अभी हम कॉपी किए थे उसको क्या करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो है उसको यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद कैप्चा भरेंगे। कैप्चा भरने के बाद सर्च वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद गाइस आप जैसे कि देख सकते हैं, एप्लीकेशन कूपन नंबर यहाँ ऊपर आ जाएगा। जैसे ही स्टेटस चेक करेंगे, उसके बाद एप्लीकेंट का नाम, जो नाम रहेगा वो यहाँ पर रहेगा। स्टेटस योर एप्लीकेशन इज अंडर प्रोसेसिंग, अभी अंडर, क्योंकि अभी अप्लाई ही हुआ है रिप्रिंट के लिए, तो अंडर प्रोसेस में है। उसके बाद जो है कि अप्लाई डेट 8 फरवरी 2026, जिस दिन आप अप्लाई कीजिएगा उसका डेट यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार से आप जो है कि स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप मान लीजिए 4 से 5 दिन के बाद आप चेक कीजिएगा ना, तो यहाँ पर कहाँ तक पहुंचा नहीं पहुंचा वो सारा डिटेल आ जाएगा। और जो है कि आपका पैन कार्ड 10 से 12 दिन के अंदर में डिस्पैच हो जाएगा, घर के पते पर आ जाएगा। इस प्रकार जो है कि आप पैन कार्ड का रिप्रिंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपके काम का लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे गाइज। ऐसे ही गवर्नमेंट अपडेट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए इतना ही। अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहीं हम रिप्लाई दे देंगे।